हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम गीक्स। तो देखिए आज उसी गोवा की सीरीज़ में आज फिर एक बात करने वाले हैं कि भाई गोवा में एक दिन का टूर कैसे प्लान करें। अब देखिए झूठ बोलने को आई कैन लाइक कि आप एक दिन में पूरा गोवा घूम सकते हैं, पूरा नॉर्थ गोवा एक दिन में पड़ जाएगा, बट ऐसा रियलिटी में एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर गोवा घूमना है, अगर आप गए हैं गोवा, थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, बट मान लेते हैं फिर भी आपके पास एक दिन का टाइम है, तो आप कैसे गोवा घूम सकते हैं। स्पेशली नॉर्थ गोवा की आज हम बात करेंगे कि नॉर्थ गोवा में एक दिन में हम लोग कितना घूम सकते हैं। अब देखिए घूमने के लिए नॉर्थ गोवा अगर आप गूगल में उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सी जगह मिलेंगी ऐसी जहाँ पे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत से स्पॉट्स है गोवा में। तो वन डे इज़ नॉट इनफ, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह कवर की जाए, तो इस पे अभी आज हम लोग बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट मी लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर प्लीज। ओके, तो हाँ, तो देखिए गोवा में घूमने के लिए बहुत सी जगह है। नॉर्थ गोवा की बेसिकली बात करेंगे आज हम लोग कि नॉर्थ गोवा में कौन कौन सी स्पॉट्स ऐसे हैं जो वी कैन कवर इन वन डे। देखिए नॉर्थ गोवा में, चलिए मैं अब अपने बड़े एजम्पशंस बताता हूँ। पहली बात, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप नॉर्थ गोवा में कैलमबोट, कैंडोलिम, बागा बीच के आसपास लगे हुए हैं। एजम्पशन नंबर 1। एजम्पशन नंबर 2, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग जो भी आप लोग जहाँ पे भी स्टे लिया हुआ, आप लोगों के पास अपनी व्हीकल है या आप लोगों ने हायर कर रखी है या आपने रेंट पे स्कूटी, कार जो भी ले रखा है आपने, वो मैं मान के चलता हूँ कि वो आपने ले रखा है। ठीक है, तो सो नंबर 1, आप नॉर्थ गोवा में स्टे लिया हुआ है आपने। एंड नंबर 2, आपने जो है एक स्कूटी या कोई भी कार आपने रेंट पे ली हुई है। ठीक है, ये दो बातें तो ये हो गई। तो अब मैं मानता हूँ कि आप लोग एक दिन पहले शाम को गोवा पहुँच चुके हैं, नॉर्थ गोवा में आपने अपना होटल ले लिया है। अब नेक्स्ट डे कैसे स्टार्ट करना है, अब मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी एक ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मैं बाकी एल्स इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, सो देखिए डे 1 मैं मान के चलता हूँ कि शाम को आप लोग गोवा आ चुके हैं एंड नॉर्थ गोवा में आपने होटल ले लिया है। तो नेक्स्ट डे अब कैसे स्टार्ट करना मैं बता दूँ आपको। देखिए सुबह का टाइम बीच एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इस टाइम ना तो आपको धूप मिलती है। ठीक है, तो सुबह 7 बजे आप अपने आसपास वाले किसी भी बीच वॉक पे निकल जाइए। गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक 7 बजे या 6:30 बजे, इट्स ऑल अप टू यू। 7 बजे आप निकल गए बीच। ठीक है, अब देखिए अगर आप नॉर्थ गोवा में उठे हुए हैं तो आप बेसिकली आप कैलमबोट या बागा या फिर जो है आपका कैंटोलिम बीच के आसपास ही आपका स्टे होगा। तो आप सुबह निकल जाइए 6:30 बजे, 15-10 मिनट में अपने आप बीच पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ जाइए बीच पे, एंजॉय कीजिए। 6:30 क्या 7 बजे आप पहुँच जाएंगे तो इट इज़ स्टिल गुड। इस टाइम पे आपको मॉर्निंग में रश कम मिलेगा, धूप मिलेगी नहीं। आप सुबह की बात में का एन्जॉयमेंट बहुत आप बहुत ही आराम से, बिना भीड़ के, तसल्ली से यू कैन एन्जॉय इन द वाटर, इन द सी, राइट। तो सुबह आपने मॉर्निंग में एंजॉय कर लिया, अपने बीच चले गए आप। अब देखिए सुबह आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, बिना कुछ खाए पिए ही हमें लगता है, बिकॉज इंसान घूमने गया सुबह सुबह, खाने को कहाँ मिलने वाला है। सुबह उठाए सब, ब्रश के 6:30 बजे निकल गया बीच। ठीक है, 6:30 आप बीच पे गए, 7 बजे गए, 7:15 गए, आप बीच पहुँच गए। आपने खूब एंजॉय किया वहाँ पे, अपना आए धोए, अपना जो भी आपने जैसे एंजॉय किया। तो बीच हो गया, सुबह सुबह ताज़ी हवा एंजॉय कर लिया, मॉर्निंग वॉक कर लिया, बढ़िया हो गया ये पहला काम। अब सेकंड काम है कि अब आप जब वहाँ बीच से लौटेंगे तो वहाँ पे फुट मसाज वाले बहुत लोग रहते हैं। फुट मसाज वहाँ पे काफ़ी फेमस, लोकल एक जो वहाँ के लोकल गोवा के जो लोग हैं वो वहाँ पे आपको फुट मसाज करते हैं। बट ये है कि फुट मसाज में वहाँ पे ठगी बहुत ज़्यादा है। बट मान लीजिए कि 200-250 में आपका फुट मसाज आपका अच्छा कर देंगे वो लोग, कोकोनट ऑयल से। तो सुबह आपने बीच एंजॉय किया, लौटने में आपने 8, 8:30 जब भी आप लौटे तो आपने बीच में आके
थोड़ी सी आपने फुट मसाज ले ली, 2 काम हो गए आपके गोवा में। पहला बीच घूम लिया, सेकंड अब ये फुट मसाज आपको सभी बीच में मिल जाती है 200 से 250 के बीच में, तो ये काम हो गया। इसके अलावा नंबर 3 पे आते हैं। अब आप अपना रूम पे आइए, रिलैक्स कीजिए, नहाइए धोइए। 8:30 से आपके मान लीजिए फ्रेश हुए, आप नहाए धोए, आपका नहाते नहाते आपका बज गया 10:30। 10:30 तक आप लोगों ने बिल्कुल आप फिट हो गए, रेडी हो गए। बिकॉज जब फैमिली होती है तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने सुबह का आप लोगों ने बीच एंजॉय कर लिया है, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लिया है, सॉरी। ठीक है, तो सुबह आप लोगों ने बीच एंजॉय किया, फुट मसाज आपने एंजॉय की। अब एक और चीज़, अगर आप जब चाहते हैं तो सुबह आप लौटते टाइम आप चाय पीते हुए आ सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं पिएंगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी बीच के आसपास आपको चाय तो मिल जाती है, बहुत ईजिली आपको चाय मिल जाएगी, तो उसमें खैर कोई इशू नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका बीच का। अब गाड़ी में बजते हैं 10:30। अब आप लोग अपना होटल को आप छोड़ देंगे। छोड़ने से आप चाहे तो चेकआउट कर लीजिए और चाहे तो चेकआउट ना कीजिए। ठीक है, तो अब आप निकलिए अपने होटल से 10:30 बजे। 10:30 बजे आपने होटल से निकले आप। अब देखिए, अब हो आपने अगर ब्रेकफास्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर इनकेस आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है तो नॉर्थ गोवा में एक मैं अभी आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट बताऊंगा जहाँ पे मतलब नंबर 1 का ब्रेकफास्ट है। इन द सेंस when I'm valuing the things, that means I'm valuing them in terms of money, कि बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, खाना साफ सुथरा होना चाहिए। एंड नंबर 3 क्वालिटी, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों पे मैंने रेस्टोरेंट को मापा है। तो ब्रेकफास्ट के लिए देखिए आप एंजॉय कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट है नफ्तारा नाम का। नफ्तारा रेस्टोरेंट आपका कैलमगुड सर्किल थोड़ा पीछे पड़ जाता है, हार्डली जहाँ भी आपने होटल लिया होगा। और आपके होटल में ब्रेकफास्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं है इन केस, तो आप नवतारा NAVTARA नाम का एक रेस्टोरेंट है नॉर्थ गोवा में, आप जाइए। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट आपको अच्छा मिलेगा एंड बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। रीजनेबल इन द सेंस 20-30 में आपको चाय मिल जाएगी एंड पोहा मिल जाएगा आपको, उत्पम मिल जाएगा आपको, सुबह सुबह छोले भटूरे मिल जाएंगे, आलू पराठा, प्याज पराठा सब मिल जाएगा। मतलब काफ़ी अच्छा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हाइजीन काफ़ी ज़्यादा है इस रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो अब आप निकले अपने होटल से 10:30 बजे, ब्रेकफास्ट के निकलते आप बज गए 11:30। अब देखिए 11 बजे या 11:30 बजे, अब आप 10 मिनट की राइड है यहाँ से अगवाड़ा फोर्ट की। 10 मिनट आप जाएंगे, लगेंगे आपको पहुँचने में अगवाड़ा फोर्ट। अब जाके आप अगवाड़ा फोर्ट एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी है, बट बहुत लेट मत कीजिएगा। बस 11:15 तक आप वहाँ पहुँच जाइए, बिकॉज जितना आप लेट करते जाएंगे धूप की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये फैमिली फैमिली को माइंड में रख के बोल रहा हूँ, बिकॉज फैमिली जाती तो थोड़ा सा एक अलग आपको कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आप पहुँच चुके हैं अगवाड़ा फोर्ट। अब अगवाड़ा फोर्ट में क्या है कि एक जेल है, जहाँ जेल है, वहाँ पे अंडरग्राउंड जेल है बेसिकली। और अगवाड़ा फोर्ट पे एक वाला सीन भी है जो आपने दिल चाहता है, मैं आपने देखा होगा कि वो लोग फ़ोटो खिंचाते हैं बढ़िया सी, वहाँ बैठ के वो लोग बातें करते हैं। तो ये सीन अगवाड़ा फोर्ट का ही है। तो आप लोग 11:15 बजे तक पहुँच जाइए वहाँ पे। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो लाइन से आपको स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको कोकोनट वाटर मिलेगा, नींबू पानी मिलेगा, शिकंजी मिलेगी, भुट्टा मिलेगा। तो सब कुछ मतलब वही 30, 35, 40, 50 मैगी वगैरह सब कुछ वही एक नॉमिनल प्राइस पे मिल जाता है। कैप्स मिल जाएंगे आपको, स्पेक्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, तो यू कैन एन्जॉय। ठीक है, सुबह निकले आप, बीच एंजॉय किया, रूम पर लौट के आए, ब्रेकफास्ट किया, पहुंच गए अगवाड़ा फोर्ट। अगवाड़ा फोर्ट आप एंजॉय कीजिए। अब देखिए आप 11:15 बजे अगवाड़ा फोर्ट में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे टिकट लगता है 30-35 रुपये का टिकट है अगवाड़ा फोर्ट का। एक बार चेक कर लीजिए कि रेट बढ़ ना गए उसके। तो आपने टिकट ले लिया अगवाड़ा फोर्ट का। अब आप अगवाड़ा फोर्ट आपने एंजॉय किया। अब वहाँ जाने के बाद आपने एक वॉक ली वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जेल घूमे। जेल के बाद आप चल जाता है वाला स्पॉट ढूंढा।
अब आपको वहाँ से निकलते निकलते बज के 12:30। अब देखिए यहाँ से अब आप दिन को दो तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। या तो आप पणजी निकल जाइए, या तो आप अपना यहाँ पे बीच शाम को अपना बीच घूम लीजिए आप। बट हालांकि मैंने आपको बीच सुबह घुमा दिया है, तो इसलिए अब आप लोग एज पर माई रिकमेंडेशन आप जा सकते हैं पणजी। ठीक है, अब कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ। अगवाड़ा फोर्ट हो लिया, खूब घूम लिया आप लोग। अब देखिए अगवाड़ा फोर्ट के बाद अब वहाँ पे कई सारे चर्चेस हैं आसपास के, तो इन चर्चेस को आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। बट चर्च में एंट्री दिन में नहीं होती है चर्च के अंदर, बट चर्च के बाहर यू कैन एंजॉय, यू कैन क्लिक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग एल्स, सो यू विल एंजॉय दिस थिंग। ओके, तो सुबह निकले आप लोग, बीच एंजॉय किया, लौट गया, होटल में स्टे किया आपने। उसके बाद आप लोग निकल गया अगवाड़ा फोर्ट के लिए, अगवाड़ा फोर्ट एंजॉय किया। उसके बाद लौट आए आप लोग। अब देखिए अगवाड़ा फोर्ट से अब आप जा सकते हैं चर्च, आप जा सकते हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का डिस्टेंस वहाँ से अगवाड़ा फोर्ट से हार्डली 8-9 किलोमीटर का है। गोवा में एक अच्छा फेमस म्यूज़ियम है, जा सकते हैं आप लोग वहाँ पे। उसके अलावा आप चाहे तो चर्च घूम सकते हैं। बट अब जब आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बच जाएगा 1-1.5 बज जाएगा आराम से। थोड़ा टाइम आप स्पेंड करेंगे वहाँ पे, तो 1-1.5 बज गया। अब 1-1.5 बजने के बाद अब बात आती है लंच की। अब वहाँ पे वापस से कई रेस्टोरेंट से आपको जहाँ अच्छा लगे, बिकॉज आप घूमने गए हैं, तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप लंच कर लीजिए। बट माई रिकमेंडेशन विल अगेन गो टू नफ्तारा। आप खुद जाएंगे, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन दिस रेस्टोरेंट अगेन, बिकॉज क्वालिटी इज टॉप नॉच, हाइजीन इज टॉप नॉच हियर। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एंजॉय कर लिया। अब 2:02। अब यहाँ से आपके पास अब यहाँ से आप निकल जाइए पणजी। 2 बजे आप पणजी के लिए निकलिए। आप वहाँ से जो पणजी का डिस्टेंस है म्यूज़ियम से, अगर आप जाते हैं, अगर आप म्यूज़ियम से ऑलमोस्ट वो 12 किलोमीटर्स है। बाकी अगर आप यहाँ अगवाड़ा फोर्ट से जाते हैं तो ऑलमोस्ट 18 से 19 किलोमीटर है। पणजी जाइए आप। पणजी बेसिकली है क्या, देखिए पणजी जो है ये एक ओल्ड गोवा का इलाका है। ओल्ड गोवा का इलाका है। यहाँ पे आपके शोरूम्स हैं, मार्केट्स हैं, और पणजी में आपके जितने भी आपकी जो चलते हैं ना कसिनोज, सो कॉल्ड कसिनोज, तो ये कसिनोज यहाँ पणजी में है। आज मैं आपको कसिनो भी घुमा दूंगा एक दिन के ट्रिप में, जस्ट स्टे लाइक दिस। ओके, सो अब आप पहुँच जाते हैं पणजी। आपने लंच किया अपना, 2-2:30 बजे लंच करने गए आप, 2:30 बजे तक आपने लंच किया। अब 2:30 बजे निकल गए आप यहाँ से पणजी के लिए। थोड़ा सा माफ़ कीजिए तो बहुत थोड़ी सी नाक बंद है, बट दैट्स फाइन। तो आप निकल जाते हैं पणजी के लिए। अब जब पणजी पहुँचते हैं आप, अब देखिए जैसे पणजी पहुँचेंगे तो आपको एक काम ये करना है कि पणजी में आपको क्रूज़ बुक कर लेना है अपने लिए। जब आप पणजी जाएंगे तो आपको राइट साइड में कई सारे कसिनोज लाइन से दिखाई देंगे आपको। डेल्टिन और रॉयल कसिनो, कई सारे लाइन से दिखेंगे। वहीं पे एक बोर्ड लगा होगा क्रूज़ का और डॉल्फिन राइड का, लिखा होगा गैंगेटिक डॉल्फिन, कुछ लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब वहाँ पे जाइए, आप एक क्रूज़ का टिकट ले लीजिए। 500 रुपये का टिकट है पर हेड का, बट दैट इज़ वर्थ। आप चाह कि मेरी वीडियो 500 का टिकट है, बट दैट इज़ वर्थ, आई एम टेलिंग यू। आप चाहिए पणजी में टिकट लीजिए 500 रुपये का क्रूज़ का, इवनिंग क्रूज़ का टिकट लीजिए। 3 बजे आप पहुँच जाएंगे। 3 बजे जाके आप वहाँ से क्रूज़ का टिकट ले लीजिए 500 रुपये का। पर हेड 500 रुपये है। अगर 4 लोग चाहते हैं तो 2000 के आसपास आपको टिकट मिल जाएगा। तो जब आपने ये टिकट ले लिया, अब क्या करना है आपको कि अब 2 घंटे आपके पास यहाँ पे हैं पणजी में। आपके पास 2 घंटे हैं यहाँ पे। 3 बजे आप पणजी पहुँच चुके हैं। 5 बजे का आपका क्रूज स्टार्ट होने वाला है। अब ये इवनिंग क्रूज है, ये शाम को स्टार्ट होगा 5 बजे। तो 2 घंटे क्या करना है, अब 2 घंटे देखिए पणजी में लोकल मार्केट है। जैसे दिल्ली में आपका सरोजनी मार्केट दिख जाएगा आपको, लखनऊ में आपका बुद्ध बाजार, अहमदाबाद, कानपुर में आपका कानपुर में कौन सा मार्केट है मुझे याद नहीं, बट एनीवेज। तो बेसिकली पणजी में ओल्ड मार्केट है, वहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे, कई चीज़ें आपको शॉप्स मिल जाएंगी। अब वहाँ पे लोकल सब्जी मंडी भी है।
अगर आप चाहते हैं पणजी में कि आप लोकल कुजीन या लोकल वेजिटेबल्स को जाके आप देखें, तो वहाँ पे लोकल मंडी भी है। बेसिकली वो लोकल मंडी क्या है, वो मतलब खुली मंडी नहीं जैसे आपकी दिल्ली, लखनऊ या दिल्ली पे या कानपुर में होती है। ये एक ऐसी मंडी है जो कि एक कवर्ड मार्केट के अंदर है। येलो कलर की बिल्डिंग है जिसके अंदर कंप्लीट मंडी है। यहाँ वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपकी फ्रूट्स भी मिलते हैं, तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो 2 घंटे आपके पास में है, आप चाहे तो इस मार्केट को एंजॉय कर लीजिए। लोकल वहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी है, कुछ कैफ़ेज़ भी है, आप चाय पी सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक है धोलापुआ नाम की एक जगह है। तो धोलापुआ बेसिकली एक बीच टाइप में एक इलाका है जहाँ पे शूटिंग हुई है सिंघम की। सिंघम मूवी देखी होगी जहाँ पे उसको पटकता है ऐसे करके वो, तो वो एक इलाका है गोवा में। तो उस इलाके को भी पणजी से जब पणजी पहुँचते तो वहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर है। तो आप पणजी में आप चाहे तो लोकल मार्केट एंजॉय कीजिए, या तो फिर उन 2 घंटे में आप निकल जाइए धोलापुआ। आप वहाँ निकल जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप अगेन एक्चुअली बेसिकली एक इलाका है, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक पाथवे बना हुआ है बेसिकली, उस पाथवे में आप जाके फ़ोटो खिंचा सकते हैं और सिंघम वाली लोकेशन आप देख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए। वहाँ पे आपका सुसाइड पॉइंट भी बना हुआ है, ऊपर जाएंगे वहाँ पे आप, तो वो भी है। तो आपने लोकल मार्केट एंजॉय कर लिया, सब्जी मंडी लोकल चेक कर ली, लोकल मार्केट घूम सकते हैं वहाँ पे पणजी में आप। इसके अलावा आप उसके बाद जो है एंजॉय कर सकते हैं वहाँ का धोलापुआ। अब धोलापुआ वहाँ पे पास में कैंटीन भी है, वहाँ पे आप शाम को अपना कुछ खा भी सकते हैं। उसके बाद आप लौट के आ जाइए 4:45 बजे के आसपास वापस पणजी आ गए। पणजी में आप एंजॉय कीजिए। 5 बजे आप अपने क्रूज़ में पहुँच जाइए। जब आप 5 बजे क्रूज़ में अपनी एंट्री करेंगे तो क्रूज़ में एंट्री करने के बाद 5:15 क्रूज़ चलेगा और शाम को 7:30 तक आपको क्रूज़ में घुमा के लौटा लाएगा। अब बज चुके हैं 7:30, तो अब क्या करना है? अब यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वहाँ पे जहाँ पे आप क्रूज़ पे गए हैं वहीं पे ही सभी कसिनोज़ हैं, तो उन सब कसिनोज़ को आप जा सकते हैं। 7:30 बजे अभी, तो 8 बजे 9 बजे आप कसिनो में एंट्री कीजिए, कसिनो एंजॉय कीजिए। 10 बजे तक 10:30 तक आप कसिनो एंजॉय कीजिए। उसके बाद वहाँ पे कई रेस्टोरेंट्स हैं पणजी में भी, वहाँ पे अपना खाना खाइए आप लोग पेट भर के बढ़िया से। उसके बाद टूर घूमने के बाद, कसिनो खेलने के बाद अब आप लोग लौट आइए वापस से अपने होटल पे नॉर्थ गोवा में। तो ये थी आज की आइटिनरी, एक दिन इन नॉर्थ गोवा। मैंने इस नॉर्थ गोवा में आपका ओल्ड गोवा भी कवर किया हुआ है और आपका नया गोवा भी कवर किया हुआ है। सुबह आप लोग बीच घूमे, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग होटल पे आए, उसके बाद आप लोग निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट चले गए आप लोग अगवाड़ा फोर्ट एंजॉय करने के बाद आप लोग निकल गए म्यूज़ियम या फिर चर्च, घूम लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने किया लंच किया आप लोगों ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच किया। उसके बाद आप लोग जाते हैं कहाँ? ओल्ड गोवा। वहाँ पे आप पणजी जाते हैं, सबसे पहले जाके अपना आप एक टिकट लेते हैं क्रूज़ का 500 रुपये का। वो टिकट लेने के बाद अब आप लोग जाते हैं लोकल मार्केट घूमते हैं वहाँ पणजी का। उसके बाद आप जाते हैं धोलापुआ, वहाँ पे आप जाते हैं एंजॉय करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं बढ़िया से। उसके बाद लौट के आ जाते हैं वापस से अपने क्रूज़ पे जिसका आपने पहले टिकट लिया हुआ था। अब आप क्रूज़ पे आ जाते हैं, तो क्रूज़ पे आने के बाद आप लोग जो है 7:30 क्रूज़ ख़त्म होता है। 7:30 बजे के बाद कुछ खाइए पीजिए अपना आप लोग वहाँ पे। उसके बाद निकल जाइए कसिनो वहीं पे बगल में ही है, 20 मीटर पे आपको कसिनो दिख जाएगा। कसिनो एंजॉय किया आप लोगों ने 10:30 तक। उसके बाद आपने डिनर किया अपना, उसके बाद नाउ बैक टू होटल। सो कैसी लगी आपको ये आइटनरी? प्लीज़ डू लेट मी नो। बट थोड़ी सी हेक्टिक है। फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं। आप बीच में दोपहर में रूम पे आके रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 4 बजे डायरेक्ट क्रूज़ एंड कसिनो के लिए निकल सकते हैं विदाउट एंजॉइंग एंड विदाउट घूमने और पणजी लोकल मार्केट और धोलापुआ आप लोग स्किप कर दीजिए, सीधे निकल जाइए आप लोग क्रूज़ के लिए एंड कसिनो के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
बाकी इट्स ऑल अप टू यू, दो इश्यूज ऑन दैट।